So, guys, hi. Today is our first day for our discovering the X Factor journey. Yes, this is a very big journey. This is your host throughout this process, and what to say? I hope you are doing well. Today we are connecting, so let's get started. I welcome you in this first series of the segment that is personal development. हमारी इस एक्स फैक्टर सीरीज़ का सबसे पहला सेगमेंट है पर्सनल डेवलपमेंट, और पर्सनल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले फोकस करेंगे हम एक सब सेगमेंट पे जिसका नाम है रीगेनिंग आवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब पर्सनल डेवलपमेंट में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप दिन मत गिनते रहिए, मैं आपको दिन बाद में गिनवा लूँगी, मैं एस्टिमेट नहीं बताऊँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने आप को खोजिए, ढूंढिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो रीगेनिंग अवर कॉन्फिडेंस कैसे स्टार्ट होगा आज की सीरीज़ का दिन, देखिए। तो मेरा एक सवाल है सबसे पहले आपसे कि क्या आपको हैप्पी फील होता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? होता ही होगा, सबको होता है। तो किस तरह की फीलिंग होती है वो, एक बार मुझे ज़रा महसूस करके बताइए। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो फील होता है, चाहे वो घर वाले हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, ऑफिस में हो, कॉलेज के प्रोफेसर हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, जो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं उसके बाद आपको क्या फीलिंग होता है? और क्या आपने गौर किया है कि वो कब आपको अप्रिशिएट करते हैं, कब आपको नोटिस करते हैं? हाँ, कुछ अचीव करने पे। सही कहा आपने। व्हेन यू अचीव समथिंग, पीपल ओनली नोटिस यू व्हेन यू अचीव समथिंग, पीपल ओनली अप्रिशिएट यू व्हेन यू अचीव समथिंग। सो टुडे स्ट्रैटेजी, आज का हमारा टास्क होगा कि आपको अपने पास्ट अचीवमेंट का एक लिस्ट बनाना है। हाँ, आपको एक लिस्ट बनाना है आपके पास्ट अचीवमेंट्स का। अब आप कहेंगे कि पास्ट अचीवमेंट का क्या करना है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे अचीवमेंट्स हम नहीं जानेंगे, हम नहीं गिनेंगे तो कौन गिनेगा बताइए? लोग तो हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए है ही, तो हम क्यों ना अपने आप को अच्छा महसूस कराएं? हम क्यों ना अपनी अच्छी बातें गिने, अपनी अच्छी बातें लिखे, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस दें। तो आज का टास्क है आपको अपनी अचीवमेंट लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मैं इसमें आपको 5 एक्शनेबल पॉइंट्स बताती हूँ। पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट करना है माइलस्टोन्स। ठीक है, आपके जो भी अचीवमेंट्स होंगे, अकम्प्लिशमेंट्स होंगे एजुकेशन में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, उन्हें हाईलाइट करिए। आपका स्किल्स होगा उसको आप हाईलाइट करिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा आपका मैट्रिक्स नोट करेंगे आप। मैट्रिक मतलब एक स्केल समझिए, जैसे कि मुझे 90% मिले, मेरा 3rd रैंक आया, मैंने इतने परसेंट सेल बढ़ा दिया इस कंपनी का, जो भी होगा, जो भी उसका रिजल्ट आया, जो भी उसका आउटकम था, वो आप नोट करेंगे। तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे इसके बाद? आप सेपरेट करेंगे। किसे सेपरेट करेंगे? इन अचीवमेंट्स को कैटेगराइज करेंगे। कहने का मतलब है कैटेगराइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है तो समझने में आसानी होती है, राइट? तो उसी तरह से आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें कैटेगराइज करेंगे। इससे हमें रेफ़र करना इजी होगा। ठीक है, और बाकी दो क्या करना है आपको? इस लिस्ट को अच्छे से लिखना है। कुछ ऐसे गंदे से पेपर में मत लिखिए, एक अच्छे से पेपर में लिखिए। हो सकता है तो कलरफुल पेन से लिखिए, है ना? अच्छे टेबल ड्रॉ कर लीजिए, हो सके तो, या आप ऐसे फॉर्मली भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मली भी आप लिख के रख सकते हैं। लेकिन आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड है, आपको मेंटेन करना है। इसमें कल को, परसों को, अगले महीने, हो सकता है जब आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है तो आप कुछ और अचीव कर ले, आपका कुछ और स्किल अचीव कर ले, वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसलिए रेफरेंस के लिए इस लिस्ट को अच्छे से मेंटेन करके रखें। अब फिर क्या होगा, जब भी आपको अपने ऊपर डाउट होगा कि भाई ये तो मैं अचीव नहीं कर सकता, आपके गोल्स, आपको फियर आपके ऊपर हावी होने लगेगा, या फिर जब भी आपको किसी इंटरव्यू में जाना होगा, प्रेजेंटेशन में जाना होगा और आपको सेल्फ डाउट होगा कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तब आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और आप अपने आप को हौसला दिखा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस दे सकते कि देखिए यार मैंने पास्ट में तो ये इतना सब अचीव कर लिया है, तो आज क्या हो गया,
इस क्षण में क्यों रुक गई? इस टाइम पे मुझे किसने पकड़ लिया? कोई राक्षस थोड़ी है, सब इंसान है। मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। एग्ज़ाम ही तो क्रैक करना है। मैंने पहले भी पढ़ाई की थी, मैं अब भी पढ़ाई कर सकती हूँ और मैं अचीव कर सकती हूँ। यस गाइस, आप लड़की हो चाहे लड़के हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप करियर परसीविंग हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप 50 ईयर्स के हो, आपके चाइल्ड के साथ आपका फोकस, आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, फिर भी आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सब कुछ धीरे धीरे होगा, पेशेंस बना के रखिए। तो आज का आपका ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है और मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगी कि किस किस ने कमेंट किया है कि आपने कंप्लीट किया है या नहीं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ इससे जुड़ी हुई। ये कॉरपोरेट ऑफिस से जुड़ी हुई कहानी है। हम अलग अलग कहानियाँ लेके आएंगे। मैं समझती हूँ कि मैंने काफ़ी पहले कॉरपोरेट में काम किया था, तो मुझे इसका थोड़ा बहुत अनुभव है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत ही लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। हालांकि टास्क हम अचीव कर पाते हैं, हमें पता होता है कि हमने पास्ट में किया होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हिचकिचाहट सी होने लगती है। बॉस ने एग्जैक्टली बहुत ही हाई टारगेट दे दिया तो नहीं अचीव कर पाते। मतलब करने की क्षमता तो है हमारी, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंदर ही अंदर मन हमें खाने लगता है, हमारे ऊपर डर हावी होने लगता है। तो उससे जीतने के लिए एक छोटी सी प्यारी सी लड़की मरिया की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। मरिया नाम की एक लड़की थी। वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनी थी, ठीक है। तो उसे एक टास्क दिया गया था जहाँ पे उसे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल था, उसे प्रेजेंट करना था एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के आगे। ये अपॉर्चुनिटी जो थी उसके लिए थोड़ी क्रिटिकल थी और उसके करियर के लिए ये ज़रूरी भी था। उसके बॉस उस पर ट्रस्ट करते थे, इसलिए उसे दिया होगा। लेकिन मरिया को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। मरिया अपने ऊपर डाउट करने लगी। वो परेशान हो गई कि उसने इस तरह का प्रेजेंटेशन इतने बड़े बड़े लोगों के आगे कभी नहीं दिया है, तो अब वो कैसे कर पाएगी। डर उसके ऊपर हावी होने लगा और उसे ये भी डर सताने लगा कि उसकी वजह से पूरी टीम का नाम खराब हो गया तो क्या होगा। फिर इसी चिंता में वो दुख के घेरे में बैठ गई और अपने डेस्क पे जाके सिर पकड़ के बैठ गई। और बैठे बैठे उसे अचानक से याद आ गया कि उसके मेंटर ने उसे कहा था कि जब भी तुम सेल्फ डाउट को फील करो तो अपने अचीवमेंट्स को देखना और अपने आप को रिमाइंड करना, अपने आप को हमेशा याद दिलाना कि कितनी काबिल हो तुम, कितनी कैपेबल हो तुमने पास्ट में कितना कुछ अचीव किया है ना। हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ट्रॉफ़ी मिली थी, तो हम अभी भी कर सकते हैं। तो अभी आपको समझा कि मैंने आपको लिस्ट बनाने के लिए क्यों कहा। देखिए तो मरिया ने क्या किया। फिर मरिया शाम को घर गई और उसने अपनी लिस्ट बनाई अपने पास्ट सक्सेस की। उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और पहले उसने लिखा अपने एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट, जैसे कि ग्रेजुएशन में टॉप किया, बिजनेस एनालिटिक्स में डिग्री लिया, फलाना। देन फिर उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ की माइलस्टोन लिखना शुरू किए, जिसमें कि उसने कंपनी को इम्प्रूव करने में किस तरह से मदद की, कैसे उसने 50 वर्किंग आवर्स काम किया कंटिन्यूसली, 50 हफ्ते में 50 वर्किंग आवर्स काम किया। और फाइनली फिर उसने अपने सॉफ्ट स्किल के बारे में लिखा। आप जानते तो होंगे ना सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, तो उसने उसके बारे में भी लिखा कि कैसे उसने मेंटरिंग किया अपने जूनियर एसोसिएट का और कैसे उनकी तरफ से उसे पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो वो ऐसे लिखते गई और उसने धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हाँ भाई, मेरे अंदर कुछ तो बात है, मैंने इतना कुछ कर लिया है तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। और जब वो पढ़ने लगी लिस्ट तो उसे धीरे धीरे अपने आप पर फिर से विश्वास होने लगा। उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं सतत काम करने से, लगातार काम करने से अच्छे रिज़ल्ट जो है दे सकती हूँ।
यहाँ तक कि मैं तो हाई प्रेशर में भी काम कर चुकी हूँ, तो अब क्या हो गया, मैं ये कर सकती हूँ, मरिया ने अपने आप से कहा। अब मरिया ने क्या किया, वहाँ जाकर अपना जो प्रेजेंटेशन था उनके सामने, लीडरशिप टीम के सामने प्रेजेंट किया और क्लाइंट बहुत ही संतुष्ट हुए और उनका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर था वो 15% से बढ़ गया, है ना। कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ ना। सब ने उसकी वाहवाही की, उसके बॉस ने उसे स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया और इससे उसके जो रिवॉर्ड मिला उसने अपने लिस्ट में ऐड कर लिया। इससे उसने अपने आप को रिमाइंडर में डाल दिया कि भाई मैं तो ये कर सकती हूँ, कि वो क्वालिफाइड है, वो काबिल है, वो बस डर रही थी और उसे डर को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। तो इससे हमें क्या आउटकम मिला, मरिया को अपने अचीवमेंट्स लिस्टिंग के वजह से नया कॉन्फिडेंस मिला। उसने रिहर्सल किया और क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ अपना जो प्रेजेंटेशन था उसे डिलीवर किया। उसके प्रेजेंटेशन ने लीडरशिप को ना केवल इम्प्रेस किया बल्कि प्रोजेक्ट के लिए और फंडिंग इकट्ठी होने में मदद मिल गई। उसके बाद उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ़ भी की। ये उसका आउटकम था। तो इससे हमें क्या पता चला, अब मरिया ने इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाला अपने लाइफ में, वो देखते हैं। मरिया ने इसके बाद अपने एक एक अचीवमेंट को लिखते रहा और अचीवमेंट की लिस्ट बढ़ती चली गई कि और इसने अचीवमेंट टूल को अपने एक अचीवमेंट के ट्रैक को, अचीवमेंट का जो ये पेपर उसने बनाया उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। जब भी वो किसी चैलेंज में आती तो इसे अपने सीक्रेट वेपन की तरह यूज़ किया और आगे बढ़ती रही। इस तरह से मरिया ने अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दिया और कॉन्फिडेंस को जीत लिया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा आता होगा कि आपको कोई नया काम दे दिया, कोई नया सब्जेक्ट आ गया और एग्ज़ाम 2 दिन सर पे है। कैसे करेंगे आप? रात भर में पढ़ के निकालेंगे? कैसे करेंगे? आपको सवाल पड़ता होगा। एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी तो होती होगी, फिर चाहे वो प्रेजेंट एग्ज़ाम के पहले हो, एग्ज़ाम लिखते वक्त हो, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ यार, ये तो सिंपल था, मैंने कर दिया। मरिया की तरह आप में से कई लड़कियां, कई औरतें ऐसी होंगी जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करती होंगी, है ना। उन्हें भी इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन कभी फेस करने पड़ते होंगे। तो मरिया का एग्जाम्पल तो उनके लिए बढ़िया हो गया। कुछ बैंकिंग सेक्टर में काम करते होंगे, कुछ टीचर्स होंगे जिनके सामने डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स रहते होंगे कि उनके साथ कैसे डील किया जाए। कुछ केटरिंग बिजनेस में होंगे या फिर दुनिया के किसी भी चीज़ में होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पास्ट अचीवमेंट्स की लिस्ट को ध्यान में रखना है, उसे बनाए रखना है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो इतना कुछ लोग होंगे कि उन्हें लगता होगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। मैं तो फर्स्ट कभी आई नहीं, ऐसा उनका ख्याल होगा। मैं तो कभी किसी एमएनसी में काम करने गई नहीं, ऐसा किसी का ख्याल होगा। नहीं, ये बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट आना ही या फिर एमएनसी में काम करना ही या फिर किसी बिज़नेस को सक्सेसफुल चलाना ही आपकी अचीवमेंट होगी। आपकी अचीवमेंट छोटी से छोटी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आज मेरे घर आए हुए मेहमानों के साथ बातचीत करी। हाँ, ये भी एक अचीवमेंट है। काफ़ी लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और वो अपने घर आए मेहमानों से बात भी नहीं करते। हाँ, उन्हें पूछते हैं, पानी लेंगे, चाय लेंगे, उसके बाद अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। कुछ तो ऐसे हो गए कि बस फ़ोन लेके ही बैठे रहते हैं। तो किसी से जाके कॉन्फिडेंटली बात कर पाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। किसी को कोई मदद कर देना भी जब आपको डर लग रहा था, वो भी एक अचीवमेंट हो गया। तो आप अपनी ऐसी अचीवमेंट्स को लिखिए। तो आप कहेंगे ऐसे तो बहुत अचीवमेंट्स हैं। हाँ, आप लिखेंगे। और कुछ कहेंगे कि मुझे तो अपने अचीवमेंट्स याद ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँ
कैसे अपने उन सर्टिफिकेट्स को देखूँ, या वो मेरे कार्ड, मेरे जो मार्कशीट्स है वो मेरे पास नहीं है, ये है वो है। कोई बात नहीं, आराम से एक 15 मिनट अपने साथ बैठिए, अच्छे से लिखिए 2024। अब आपको एकदम से, अगर आप 60 साल के होंगे तो एकदम से आपको 60 साल पहले का तो याद नहीं आ जाएगा। आप 30 साल के होंगे तो आपको 30 साल के पहले का भी याद नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते, उल्टा चलते हैं, है ना। बैक वॉकिंग से बैक स्ट्रेस रिलीफ होता है ना। तो जब बैक का स्ट्रेस रिलीफ होता है तो हम इसे धीरे धीरे चल के देखते हैं कि हमारे अचीवमेंट्स के स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 2024 से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं कि 2024 में मैंने क्या क्या अचीव किया। तो 2024 में मैंने हो सकता है कि अच्छी बॉडी बना ली है, मैंने 2024 में अच्छे से अपने घर वालों का ध्यान रखा है, या फिर 2024 में मैंने एक नई जॉब पाली है, मैंने 2024 में 14 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, मैंने 2024 में ये जाना कि मैं 1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, मैंने 2024 में बिना किसी के हेल्प से मैथ्स के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मैंने 2024 में एक अच्छी कविता लिख ली, मैंने 2024 में मंडला आर्ट करना शुरू कर दिया, है ना। कुछ भी हो सकता है। मैंने 2024 में बाइक चलाना सीख लिया, मैंने 2024 में क्या हो सकता है, कुकिंग करना सीख लिया, है ना। बॉयज़, डिफ़िकल्ट होता है ना जब अकेले रहते हैं, तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो आपको अपने हर अचीवमेंट को इसमें रिकॉर्ड करना है। 2024 से जाइए, फिर 23 को याद करिए, फिर कुछ 22 में जाएंगे, फिर 21 और 2020 जो कि सभी के लिए बहुत टफ़ ईयर्स रहे, कोरोना टाइम। तो उसमें भी आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए होंगे और आपने पर्सनल प्रोफेशनल वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए आपको ही पता होगा। तो आप वो शॉर्ट में 1-2 वर्ड्स में अपनी स्टोरी के फॉर्म में वो लिख दीजिए। 1-2 वर्ड्स में स्टोरी तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन आपको बस वो 2 शब्द या 3 शब्द जो रहेंगे जिसके वजह से आपको याद आएगा कि हाँ भाई ये मेरा अचीवमेंट है ना, वो हो गया। फिर आप धीरे धीरे ऐसे करके अपने बर्थ ईयर तक जाइए। अब उतना कम तक तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम 5 साल 6 साल जब आप स्कूल जाने लगे या 3-4 साल तक आपको याद होगा। अगर नहीं होगा तो आप अपने घर वालों के पूछ के देखिए। मैं आपको बताऊँ मैं क्या करती थी। मेरे घर में थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की थी, मैं ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी बचपन में। तो मेरे घर वाले क्या करते थे, जब भी मेहमान आते थे मुझे पोएम गाने पे फोर्स कर देते थे। और केजी में मैं क्या करती थी, हमें अलग स्टाइल से पोएम पढ़ाई जाती थी, आपको भी ऐसी पढ़ाई गई होगी। तो वो क्या होता है ना कि बड़े ही ताल सुर में पोएम गाई जाती है, जैसे कि हम तो बहुत बड़े सिंगर हैं, और उस ताल सुर वाली पोएम को आपको एक्शन करके भी नाच नाच के गाना पड़ता है। तो उसके सारे ही गेस्ट के सामने मुझे ऐसे प्रेजेंट किया जाता था। तो हमारे उस टाइम की कुछ ऐसी पोएम मुझे याद आ रही है, बिट्स ऑफ पेपर ऐसी कुछ तो पोएम थी। क्या था उसमें मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद आता है कि मैंने बिट्स ऑफ पेपर करते करते न्यूज़पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और सारे गेस्ट के सामने उड़ा दिए थे बिट्स ऑफ पेपर करते हुए। तो ये एक फ़नी याद है मेरी, लेकिन मैं उनके सामने पोएम गा रही थी, इतना मुझे याद है। तो मेरे लिए ये अचीवमेंट हो गया। तो मैं थोड़ा स्टैमर कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप हमारी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मुझ पर विश्वास रखेंगे और हम साथ में आगे बढ़ेंगे, मुझे आशा है। तो कल का नया टास्क लेके मैं आती हूँ, तब तक आप इस टास्क को कंप्लीट करिए। स्टे ट्यून। और हमारा लोगो क्या है बताइए मुझे। खोजो, सीखो, बढ़ो। खोजो, सीखो और आगे बढ़ो। गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।